हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि मोशन के टाइप्स कितने होते हैं, जो कि दो होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फिर हम ये देखेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, और फिर उसके बाद में कॉन्स्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ ए पार्टिकल ऑन स्ट्रेट लाइन, उसके मोशन की इक्वेशंस निकालेंगे। और फिर उसके बाद में इसके ऊपर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन के कितने टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप है यूनिफॉर्म मोशन, दो टाइप होते हैं। और सेकंड टाइप है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर यूनिफॉर्म मोशन की बात की जाए तो इसमें क्या होता है, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज जीरो, मींस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट। तो इस तरह के मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल जब जीरो ना हो, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब मींस वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज नॉट कांस्टेंट। नॉन यूनिफॉर्म मोशन दो तरह का हो सकता है। एक्सेलरेशन सो तो जीरो नहीं है, तो एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, तो उसमें भी एक्सेलरेशन दो तरह का हो सकता है ना, कि भाई एक तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, कांस्टेंट और नॉन जीरो। कांस्टेंट भी क्या होना चाहिए, नॉन जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन नॉन जीरो ना, नॉन जीरो में क्या हो, कांस्टेंट, और कांस्टेंट भी क्या हो, नॉन जीरो। और सेकंड टाइप ये हो सकता है एक्सेलरेशन वेरिएबल हो, मतलब टाइम का फंक्शन हो, जैसे टी आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस थ्री टी स्क्र के कैप। तो इस ऐसे एक्सेलरेशन को बोलते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन। जब एक्सेलरेशन पार्टिकल का कुछ ऐसा हो तो उसमें जो मोशन होगा उसको बोलते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन। और जब पार्टिकल का एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज करे, या टाइम के साथ चेंज हो, कांस्टेंट ना हो, कहने का मतलब एक्सेलरेशन, उसको बोलते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो अब हमें यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले है फर्स्ट टाइप ऑफ मोशन विच इज यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन कौन सा होता है, जब किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या हो, जीरो, या नल वेक्टर, मींस वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट। अगर हम इसका कोई एग्जांपल लें, तो जैसे ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और कोई पार्टिकल ऐसे स्ट्रेट लाइन मोशन शो कर रहा है, या कोई कार, ये जो ये रोड है, ऐसे रोड है ये, जैसे स्ट्रेट रोड होता है ना, स्ट्रेट रोड, और इसके ऊपर कोई कार मान लो मूव कर रही है कुछ ऐसे इस डायरेक्शन में विद 10 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट इंस्टेंटेनियस स्पीड से। कोई कार कांस्टेंट इंस्टेंटेनियस स्पीड से एक स्ट्रेट रोड के ऊपर ऐसे मोशन शो कर रही है, तो वो मोशन क्या होगा,
यूनिफॉर्म मोशन। तो ये यूनिफॉर्म मोशन का बेस्ट एग्जांपल है कि स्ट्रेट रोड के ऊपर कोई पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव करे। इससे होगा क्या, वेलोसिटी कांस्टेंट आ जाएगी। देखो वेलोसिटी को हम कैसे दिखाते हैं, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इनटू में यूनिट वेक्टर लॉन्ग डायरेक्शन ऑफ मोशन। और ये मान लो एंगल है 53 डिग्री। तो यहाँ पे ये जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है ये क्या होती है, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, इंस्टैंटेनियस स्पीड बताता है। और ये क्या होती है, वेलोसिटी विच इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या बताता है, इंस्टैंटेनियस स्पीड ऑफ पार्टिकल या इंस्टैंटेनियस स्पीड ऑफ कार। और ये है यूनिट वेक्टर, एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग डायरेक्शन ऑफ मोशन। या ट्रेजेक्ट्री पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर दें, उस टेंजेंट के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होगा, एन कैप। और यही हमें डायरेक्शन ऑफ मोशन बताता है। अब सोचो जैसे कि ये एग्जांपल है यूनिफॉर्म मोशन का, कि कोई कार 10 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट इंस्टैंटेनियस स्पीड से एक किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन मतलब एक स्ट्रेट रोड के अलोंग मोशन शो कर रही है। तो इंस्टैंटेनियस स्पीड तो कांस्टेंट आ गई, किसी भी इंस्टेंट पे कार की 10 मीटर पर सेकंड है, ये तो कांस्टेंट है। कार का स्पीडोमीटर फिक्स है 10 मीटर पर सेकंड पे। ये क्या, इंस्टैंटेनियस स्पीड ऑफ कार विच इज कांस्टेंट। और स्ट्रेट रोड पे चल रही है हमारी कार एक डायरेक्शन में, तो यूनिट वेक्टर भी कांस्टेंट हो गया किसी भी इंस्टेंट पे। और वो क्या आएगा, कोस अल्फा आई कैप प्लस कोस बीटा जे कैप। और हमारा जो रोड है वो एक्स वाई प्लेन में है, तो कोस अल्फा कितना होगा 53 डिग्री, और बीटा कितना हो जाएगा 37 डिग्री, प्लस कोस 37 डिग्री जे कैप। 37 डिग्री और 53 डिग्री की राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, तो यहाँ पे 3 होता, तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। 53 डिग्री की ट्रायंगल में क्या होता है, यहाँ पे 4 होता तो यहाँ पे 3 होगा और यहाँ पे 5। तो यूनिट वेक्टर आ गया कोस 53 कितना है, 3 भाग में 5 आई कैप, प्लस कोस 37 4 भाग में 5 जे कैप। तो इस स्ट्रेट रोड के अलोंग किसी भी इंस्टेंट पे डायरेक्शन ऑफ मोशन इस यूनिट वेक्टर से दिखाई जाएगी। ये यूनिट वेक्टर क्या है, कांस्टेंट। तो हमारी वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या लिखी जाएगी, इस पर्टिकुलर केस में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो कि 10 मीटर पर सेकंड है, 10 मीटर पर सेकंड इंस्टेंटेनियस कांस्टेंट स्पीड से हमारी कार चल रही है, इनटू में डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग यूनिट वेक्टर विच इज कांस्टेंट। क्योंकि ये पर्टिकुलर एक डायरेक्शन तो है, तो यहाँ पे टेंजेंट खींच लो यही आएगी लाइन, चाहे यहाँ पे खींच लो। तो 3/5 आई कैप प्लस 4/5 जे कैप। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कितनी आ गई, 5 दूनी 10, 2 3 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप। देख सकते हो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट आई है। और एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt। तो ये क्या हो जाएगा, 0 6 का डेरिवेटिव 0, 8 का भी 0, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप विच इज नल वेक्टर। मतलब एक्सेलरेशन ऑफ दिस कार कितना आ गया 0, जो कि डेफिनेशन होती है ये यूनिफॉर्म मोशन की। यही तो डेफिनेशन होती है यूनिफॉर्म मोशन की। और ये कब आई है, जब हमारी कार एक किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रेट रोड के अलोंग मूव कर रही है ऐसे ऐसे कांस्टेंट स्पीड से। तो इसका मतलब ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन का बेस्ट एग्जांपल है। और होता भी है ये यूनिफॉर्म मोशन,
कोई भी पार्टिकल या कोई भी कार कांस्टेंट स्पीड से एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करे, जैसे ये स्ट्रेट रोड है, ये स्ट्रेट लाइन ही तो है, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन क्या होगी? एक कार या पार्टिकल मूव विद कांस्टेंट स्पीड ऑन ए स्ट्रेट लाइन। इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो ये किसकी डेफिनेशन है? यूनिफॉर्म मोशन की। एक और एग्जांपल देख लो, यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल जीरो। जैसे मान लो ये स्मूथ सरफेस है, स्मूथ मतलब बहुत ही ज्यादा चिकना, मतलब यहां पे फ्रिक्शन नहीं आने वाला, फ्रिक्शन फोर्स जीरो होगा। और स्मूथ जब सरफेस होता है ना, तो क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जीरो होता है, ये बाद में पता चलेगा आप लोगों को। तो मान लो यहाँ पे कोई ब्लॉक रखा है, कोई भी, जैसे 2 kg 3 kg जो भी है, जैसे 2 kg का है, मैंने इसके ऊपर कुछ ऐसे किक किया, इनिशियली रेस्ट पे था, किक किया कुछ ऐसे, मैंने इसके ऊपर इम्पल्सिव फोर्स लगाया, जिसके कारण इसने 10 मीटर पर सेकंड रफ्तार पकड़ ली। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इसी कांस्टेंट रफ्तार से इस डायरेक्शन में चलता रहेगा, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। अगर मान लो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो इसकी वेलोसिटी क्या आएगी, 10 आई कैप। तो एक्सेलरेशन भी जीरो है, और ये ब्लॉक इसी स्ट्रेट लाइन के अलोंग ही तो मूव करेगा 10 मीटर पर सेकंड से, कोई फ्रिक्शन फोर्स तो आने वाला है नहीं, और लगातार चलता रहेगा 10 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट स्पीड से, या कांस्टेंट 10 आई कैप वेलोसिटी से ऐसे चलता रहेगा। इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है, एक तो है एम जी 20 न्यूटन रहेगा, और एक नॉर्मल रिएक्शन बाय दिस रोड ऑन दिस ब्लॉक ऊपर की तरफ 20 न्यूटन। तो नेट फोर्स इसके ऊपर जीरो, तभी तो इसका एक्सेलरेशन जीरो आया है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जो कि यूनिफॉर्म ना हो। और कोई मोशन यूनिफॉर्म कब नहीं होता? जब उसमें कुछ एक्सेलरेशन होता है, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, मीन्स वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल शुड नॉट बी इक्वल टू कांस्टेंट। तो ऐसे मोशन को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को मैं डिवाइड करूं, दो तरीके से डिवाइड कर सकता हूं। एक तो कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन, और एक वेरिएबल एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल जब जीरो नहीं होगा, उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट नहीं होनी चाहिए। तो ये भी दो तरह का हो सकता है, कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक्सेलरेशन क्या हो, 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है ना। और अगर इसके कुछ एग्जांपल देखो, एक तो ये एग्जांपल हो गया
सीधा सा कि भाई एक्सेलरेशन कुछ ऐसा हो। और कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन के एग्जांपल देखो, वो क्या है, एक इनमें इनमें से क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, कोई एयर नहीं है, और ऐसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। तो यहाँ से बॉल को प्रोजेक्ट किया जाता है कुछ इनिशियल स्पीड यू देके, और डायरेक्शन ऑफ या एंगल ऑफ प्रोजेक्शन वो है मान लो थीटा, अल्फा मान लो अल्फा। तो ये हमारी बॉल कुछ ऐसे जाती है, ये पैराबोलिक पाथ लेते हुए। और ये इसकी ट्रेजेक्ट्री होगी, बॉल कुछ ऐसे जाएगी, फाइनली ग्राउंड को हिट हो जाएगी। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट है, या इस बॉल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, जो कि क्या है, -10 J कैप। ठीक है, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन। इसमें तो ट्रेजेक्ट्री क्या है देखो, स्ट्रेट लाइन ट्रेजेक्ट्री नहीं है, पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री है। कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन ऐसा भी हो सकता है कि कैसा हो, उसकी ट्रेजेक्ट्री क्या हो, स्ट्रेट लाइन। जैसे कि मान लो ये 2 kg ब्लॉक है, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, अभी मान लो स्मूथ है सरफेस, और आसान बनाओ तो स्मूथ है सरफेस, या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 है, जिसको बिल्कुल चिकना बोलते हैं, आइडियल सरफेस होता है ये। इसके ऊपर मान लो मैंने ऐसे 10 न्यूटन फोर्स लगाया, ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा, नेट फोर्स जो कि 10 इस तरफ है, और वो 10 आई कैप है, ये एक्स एक्सिस, मान लो ये वाई एक्सिस। तो नेट फोर्स कितना आ गया, 10 आई कैप डिवाइडेड बाय मास 2। तो एक्सेलरेशन इसका कितना आ गया, 5 आई कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगर 10 न्यूटन फोर्स लगाया है। क्योंकि एक तो इसके ऊपर एम जी फोर्स लग रहा होगा 20 न्यूटन, और उतना ही ऊपर की तरफ इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन ये सरफेस लगा रही होगी इस ब्लॉक के ऊपर 20 न्यूटन। तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई नेट फोर्स है नहीं, और कोई फ्रिक्शन फोर्स आ नहीं सकता, क्योंकि ये स्मूथ सरफेस है। तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में 10 आई कैप ही तो बचा। नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास, वो क्या होता है, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। आ गया ना कांस्टेंट एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ पे ट्रेजेक्ट्री क्या है, स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे भी प्रोजेक्टाइल मोशन में भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, लेकिन ट्रेजेक्ट्री पैराबोलिक है। यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट लाइन एक्सेलरेट होता रहेगा, इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करेगा ये ब्लॉक, और इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब वेरिएबल एक्सेलरेटेड मोशन की अगर बात करें, तो कुछ ऐसा हो सकता है 2 टी आई कैप, या 2 आई कैप माइनस 3 टी स्क्वायर जे कैप प्लस टी स्क्वायर प्लस 2 के कैप। देख सकते हो एक्सेलरेशन 0 भी नहीं है, और टाइम के साथ चेंज भी हो रहा है। एक्सेलरेशन 0 भी नहीं है और कांस्टेंट भी नहीं है, तो ये होता है वेरिएबल एक्सेलरेटेड मोशन। और अगर सिंपल एग्जांपल की बात करो वेरिएबल एक्सेलरेटेड मोशन की, तो मान लो ये कोई ब्लॉक है 2 kg का, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मान लो 0.3 है। ये होता है रफनेस बताता है, जितना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जितना ज्यादा होगा, हमारा सरफेस उतना ही ज्यादा होगा। और इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाया कितना, 2T प्लस 8 न्यूटन। ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है। एक तो इसके ऊपर ऐसे 20 न्यूटन mg फोर्स आएगा, और एक ऐसे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स 20 न्यूटन। तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो इसके ऊपर नेट फोर्स हमेशा 0 रहेगा।
और देखो टी इज इक्वल टू जीरो पे मतलब ये फोर्स वैसे तो एक्सटर्नल फोर्स जो कि हम ऐसे लगा रहे हैं इस ब्लॉक के ऊपर वो वेरिएबल है, टाइम के साथ बढ़ ही रहा है। लेकिन अगर टी इज इक्वल टू जीरो पे देखें तो ये कितना है 8 है। और लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन दोनों की वैल्यू कितनी आएगी 6 न्यूटन आएगी। तो टी इज इक्वल टू जीरो पे ही ये 8 न्यूटन है जो कि 6 न्यूटन से ज्यादा है। तो टी इज इक्वल टू जीरो पे ही ये एक्सेलरेट हो जाएगा। और इसके ऊपर नेट फोर्स कितना रहेगा, मतलब टी इज इक्वल टू जीरो जीरो पे ही यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा, क्योंकि टी इज इक्वल टू जीरो पे ये जो ड्राइविंग फोर्स है 2 × 0 + 8 8 है। और आगे तो बढ़ना ही है। और 8 6 से ज्यादा भी है तो 6 न्यूटन ये क्या आ जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन। मतलब टी इज इक्वल टू जीरो पे ही यहाँ पे बिटवीन सरफेसेस स्लिपिंग हो जाएगी। तो एफ नेट कितना आएगा, इसको मैं एक्स एक्सिस मानूं इसको वाई एक्सिस मानूं। तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई फोर्स है ही नहीं नेट, केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। तो 2t + 8 आई कैप है, और इस डायरेक्शन में भी है 6, वो -6 आई कैप हो जाएगा डिवाइडेड बाय, ये तो एफ नेट आ गया ऑन दी ब्लॉक 2 kg ब्लॉक पे। तो 2t आई कैप 8 में से 6 गए 2, तो 2t + 2 आई कैप आ गया। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ये जो 2 में t + 1 आई कैप नेट फोर्स आया है किसी भी इंस्टेंट t पे विच इज वेरिएबल, ये क्या होगा मास ऑफ द ब्लॉक 2 में एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक क्या आ गया 2 से 2 कैंसिल t + 1 आई कैप मीटर/सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे तो एक्सेलरेशन वेरिएबल है क्योंकि टाइम के साथ चेंज हो रहा है ना, जो कि बढ़ रहा है। तो ये हो गया एक तरह से एग्जांपल वेरिएबल एक्सेलरेटेड मोशन। और इसका पाथ क्या होगा स्ट्रेट लाइन। तो इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती जाएगी, और वेलोसिटी के बढ़ने की रेट जो कि एक्सेलरेशन होता है वो भी क्या होती जाएगी बढ़ती जाएगी। अब हम पढ़ते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ ए पार्टिकल ऑन स्ट्रेट लाइन। पाथ क्या हो पार्टिकल का स्ट्रेट लाइन हो, और एक्सेलरेशन पार्टिकल का कांस्टेंट हो। मान लो ये क्या है ओरिजिन, और यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वर बैठा हुआ है जो कि ओरिजिन पे बैठता भी है, और उसके हाथ में क्या है स्टॉप वॉच। और t इज इक्वल टू जीरो पे हमारा पार्टिकल ओरिजिन पे ही है मान लो, और उसकी जो वेलोसिटी है वो है u, इसी डायरेक्शन में u। और इस डायरेक्शन में इसका जो पार्टिकल का एक्सेलरेशन है ना वो a है, और जो कि मान लो कांस्टेंट है, जैसे 2 या 3 मीटर/सेकंड 4 मीटर/सेकंड स्क्वायर कुछ ऐसा है। और t इज इक्वल टू जीरो पे हमारा पार्टिकल ओरिजिन पे है, और वेलोसिटी है t इज इक्वल टू जीरो पे u, जिसको इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। तो इसको मैं एक्स एक्सिस अगर मान लूं, क्या एक्स एक्सिस, तो मोशन ऑफ ए पार्टिकल ऑन एक्स एक्सिस हमने स्टडी कर रखा है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन को क्या लूंगा ए ही ले लूंगा, और वो क्या होगा dv/dt, ऐसा ही तो होता है। तो यहां से dv क्या आ जाएगा a dt।
और चूंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर रहा हूं, तो ये ए बाहर को आ जाएगा। t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी है पार्टिकल की, u, और एट एनी इंस्टेंट t वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज v, तो v माइनस यू इज इक्वल टू 80। इंटीग्रेशन का यूज करते हुए ये आ गया। तो t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल ओरिजिन पे है और वेलोसिटी है u, और एट एनी इंस्टेंट t इज इक्वल टू t पे हमारा पार्टिकल यहां पहुंच गया और उसकी वेलोसिटी है v, और एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट है जो कि a, इस डायरेक्शन में कांस्टेंट है। और t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू t पे पोजीशन ऑफ पार्टिकल होगी मान लो x, ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू t फ्रॉम ओरिजिन इज x, या पोजीशन ऑफ पार्टिकल भी बोल सकते हो t इज इक्वल टू t पे। तो यहां से v कितना आ गया, u प्लस 80। एक तो ये है इक्वेशन ऑफ मोशन, जब कोई पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो और वो स्ट्रेट लाइन पे मोशन शो करे, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये है। और मुझे पता है जो कि ये v आया है u प्लस 80, ये dx बाई dt भी होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो यहाँ से dx क्या आ जाएगा, u प्लस 80 dt। t इज इक्वल टू 0 पे बताओ हमारा पार्टिकल कहाँ पे है, ओरिजिन पे, और एट एनी इंस्टेंट t पार्टिकल की पोजीशन क्या है, x। तो यूजिंग इंटीग्रेशन x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, और मैं यहाँ पे एट t इज इक्वल टू t पे जो पोजीशन ऑफ पार्टिकल है ना x, इसको मैं यहाँ पे s से शो करूंगा, या डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू t फ्रॉम ओरिजिन, उसको मैं s से शो करूंगा। तो यहां से s कितना आ गया, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ये है। अब देखो v का स्क्वायर करता हूं मैं, v ये है ना, इसका स्क्वायर करता हूं v स्क्वायर, तो v की वैल्यू क्या है, u प्लस 80, इसका मैं स्क्वायर कर देता हूं, तो v स्क्वायर कितना आ जाएगा, u स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2u80, ठीक है। तो 2u स्क्वायर प्लस 2as ले आना चाहता हूं मैं। तो यहां से अगर मैं 2as की वैल्यू देखूं, s तो ये है, तो 2as की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो दोनों तरफ 2a से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 2u80 2a से, इस इक्वेशन में जो कि s की वैल्यू क्या है, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, लेकिन मैं दोनों तरफ 2a से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये लेफ्ट हैंड साइड 2as हो जाएगी, राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, ut इंटू में 2a प्लस, यहाँ पे भी 2a से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा a स्क्वायर टी स्क्वायर, तो ये आ गई 2as की वैल्यू। तो यहाँ पे देखो a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2u80, ये क्या है, 2as नहीं है क्या, तो मैं v स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, u स्क्वायर प्लस, इसको देखो ये क्या 2as नहीं है, बिल्कुल है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। थर्ड इक्वेशन आ गई मोशन की। और इसी में मान लो हमारा पार्टिकल t इज इक्वल टू n सेकेंड पे यहाँ पे है, सॉरी t इज इक्वल टू n माइनस 1 सेकेंड पे,
यहाँ पे है, और जैसे ये 1 सेकंड कंप्लीट हुई हमारा पार्टिकल यहाँ पे पहुंच गया, तो n-1 + 1 t इज इक्वल टू n सेकेंड। तो यहां से यहां ये कौन सी सेकंड चली है, nth सेकंड। ठीक है, तो इस nth सेकंड में हमारे पार्टिकल ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल्ड की, वो मान लो क्या है, Sn। और ये मान लो ये जो दूरी आई है, ये ऐसा ही मान लो xn है, और ये जो दूरी यहां से यहां तक की है, ये क्या है, xn-1। मतलब एट t इज इक्वल टू n सेकेंड पे पार्टिकल की पोजीशन xn है, और t इज इक्वल टू n-1 सेकेंड पे पार्टिकल की पोजीशन xn-1 है। तो यहां से यहां ये nth सेकंड चली है, इस nth सेकंड में पार्टिकल ने कितनी डिस्टेंस कवर की, कितनी डिस्टेंस कवर की, Sn। तो इस Sn को मैं क्या लिख सकता हूं, xn-1 ऐसा लिख सकता हूं। और ये क्या है, Sn, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन nth सेकंड। nthवीं सेकंड जब चल रही होगी ना, तो उस nthवीं सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है पार्टिकल ने, Sn, और एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट है, और t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की वेलोसिटी u है। तो Sn क्या आ जाएगा, xn क्या आएगा, तो यहां से करो, t को n पुट कर दूं, n सेकंड, तो xn आ जाएगा ना, तो u इंटू में n प्लस 1/2 a t का स्क्वायर, मतलब t की जगह n स्क्वायर, माइनस xn-1, मतलब यहाँ पे t की जगह n-1 पुट कर दूं, तो u इंटू में n-1 प्लस 1/2 a n-1 का स्क्वायर। तो Sn आ गया un प्लस 1/2 an स्क्वायर, माइनस, अगर मैं इसको करूं माइनस un, और माइनस u हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस u हो जाएगा, तो फिर यहां से माइनस 1/2 a, और फिर इस n-1 का स्क्वायर खोलूंगा, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। तो un से un कैंसल, तो ये तो भगा ही दो, तो 1/2 a n स्क्वायर प्लस u, और माइनस 1/2 a n स्क्वायर, और फिर प्लस 2 से 2 कैंसल, और प्लस a/2, और माइनस माइनस प्लस 2 से 2 कैंसल, प्लस a n, ऐसा हो जाएगा। तो 1/2 a n स्क्वायर से 1/2 a n स्क्वायर कैंसल, तो ये आ जाएगा u प्लस a/2, ये सॉरी माइनस a/2 आएगा ना यहाँ पे, माइनस a/2 प्लस माइनस माइनस a/2, तो u प्लस a/2, 1/2 a n स्क्वायर से 1/2 a n स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये u यहाँ पे आ गया। इनमें देखो, अगर मैं a कॉमन लूं, अगर मैं यहाँ पे a कॉमन लूं, तो ये आएगा, a/2 कॉमन लूं, तो इसको क्या लिखूंगा, a/2 इंटू में 2, तो a/2 ले लिया, तो यहाँ पे 2n आ गया, और यहाँ पे -1, तो अब इस 2 से 2 को बेशक हटा दो, तो nth सेकंड में जो पार्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड करेगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, वो ये है
तो इसको याद रखना है, इसको याद रखना है, इसको याद रखना है, और इसको v इज इक्वल टू यू प्लस 80, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखो v इज इक्वल टू यू प्लस 80, मैं इन तीनों को यहाँ पे लिख देता हूँ। v इज इक्वल टू यू प्लस 80 और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, एंड Sn इज इक्वल टू u प्लस a बाय 2 इंटू में 2n माइनस 1। जब पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो और जो क्या हो a हो, और अलोंग स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन के ऊपर हमारा पार्टिकल मोशन शो कर रहा हो, तो ये होती है इक्वेशन ऑफ मोशंस। इनको याद रखना होता है, याद तो रख लिया चलो, लेकिन इनको समझे कैसे। अभी इस जर्नी के ऊपर फोकस करो। t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी है पार्टिकल की u, और t इज इक्वल टू t इंस्टेंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी हो जाती है v, और एक्सेलरेशन पार्टिकल का कांस्टेंट है। तो ये देखो t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू t, ये इंटरवल कितना टाइम का, टाइम इंटरवल, क्योंकि अभी इनको समझेंगे इनका मतलब क्या है, याद तो कर लिया। 0 से t जो ये टाइम इंटरवल है, 0 से t, ये तो टाइम इंटरवल क्या है, टाइम इंटरवल क्या आएगा, t माइनस 0, मतलब t आएगा ना, 0 से t का टाइम इंटरवल t माइनस 0, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो अब यहां पे समझो ये क्या है, इनिशियल टाइम, और ये क्या है, t इज इक्वल टू टी फाइनल टाइम। और टाइम इंटरवल क्या है, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, मतलब t माइनस 0 t। तो इनिशियल टाइम मतलब या इनिशियल इंस्टेंट, इंस्टेंट लिखो तो और अच्छा रहेगा। और ये क्या है, फाइनल इंस्टेंट। फाइनल इंस्टेंट t है, इनिशियल इंस्टेंट 0 है, तो ये टाइम इंटरवल क्या बन गया, t माइनस 0 t। अब v इज इक्वल टू यू प्लस 80 का मतलब समझो, इनिशियल इंस्टेंट पे अगर पार्टिकल की वेलोसिटी u है, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट है जो कि a है, और टाइम इंटरवल क्या है, t माइनस 0 t, तो फाइनल इंस्टेंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी v होगी, और जो कि क्या लिखी जाएगी, u प्लस 80। यहाँ पे जो टाइम है t है ना, ये टाइम इंटरवल है, ये ध्यान रहे। यहाँ पे जो t यूज किया गया है, देखो यहाँ पे क्या टाइम इंटरवल t नहीं आता, t माइनस 0 t, हर जगह टाइम इंटरवल है जहाँ पे भी t है। तो अगर इनिशियल इंस्टेंट पे वेलोसिटी u है, जिसको इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे u को, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट है, और एक स्ट्रेट रोड के ऊपर पार्टिकल चल रहा है या एक्स एक्सिस पे, और टाइम इंटरवल t है, तो इनिशियल इंस्टेंट पे अगर वेलोसिटी u है जो कि इनिशियल वेलोसिटी है, तो फाइनल इंस्टेंट पे, उस टाइम इंटरवल के फाइनल इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी v है वो क्या लिखी जाएगी, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। अब इस सेकंड को समझो, इनिशियल इंस्टेंट पे वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है जो कि u है, और t क्या है, टाइम इंटरवल a, कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, और स्ट्रेट लाइन पे हमारा पार्टिकल चल रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है उसका। तो फाइनल इंस्टेंट से, इनिशियल इंस्टेंट से फाइनल इंस्टेंट के बीच में पार्टिकल ने जो डिस्प्लेसमेंट हुई है पार्टिकल की, या जितनी डिस्टेंस कवर की है वो होगी s। इनिशियल इंस्टेंट से फाइनल इंस्टेंट तक क्या पार्टिकल ने s डिस्टेंस कवर नहीं की, और इनिशियल इंस्टेंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी u है, और ये फाइनल इंस्टेंट माइनस इनिशियल इंस्टेंट, ये टाइम इंटरवल t है यहाँ पे, t माइनस 0 t। तो फाइनल इंस्टेंट, इनिशियल इंस्टेंट से लेके फाइनल इंस्टेंट तक पार्टिकल ने
कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है वो है एस, वो क्या लिखी जाएगी यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इस तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन को समझो। इनिशियल इंस्टेंट जो भी है वहां पे वेलोसिटी u है, और फाइनल इंस्टेंट जो भी है जैसे कि यहाँ पे t है वहां पे फाइनल वेलोसिटी v है। और इनिशियल से फाइनल इंस्टेंट तक अगर पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट s हुई है या डिस्टेंस पार्टिकल ने s कवर की है तो ये रिलेशन याद रखा जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ऐसे ये है nth सेकंड में पार्टिकल ने कितनी दूरी तय की, ये यहाँ पे टाइम n-1 सेकंड हुआ है, यहाँ पे 1 सेकंड बढ़ गई n सेकंड हो गया टाइम जब पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा है। तो यहाँ से यहाँ ये nth सेकंड ही तो चली है और इतने में पार्टिकल ने sn डिस्टेंस कवर की, तो वो क्या होगी u प्लस a बाई टू इंटू में 2n-1, और u क्या है t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी पार्टिकल की। तो इनको ध्यान में रखना होगा, याद रखना होगा इन चारों फॉर्मूलों को। अब इन्हीं चारों फॉर्मूले को लिखूंगा मैं, लेकिन एक जनरल वे से, बिल्कुल स्टैंडर्ड जनरल वे। वो कैसे लिखूंगा वो देखो। जैसे यहाँ पे ओरिजिन है, यहाँ पे हमारा ओरिजिन ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, उसके हाथ में स्टॉप वॉच है। बिल्कुल जनरल है ये, जनरल या स्टैंडर्ड। हमारा पार्टिकल एक्स एक्सिस पे या स्ट्रेट लाइन पाथ शो कर रहा है, ठीक है, और एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इस तरफ है और वो कांस्टेंट है। और मान लो t इज इक्वल टू t1 इंस्टेंट पे हमारा पार्टिकल यहाँ पे है, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी है u, और t इज इक्वल टू t2 पे क्योंकि पार्टिकल इस तरफ चल रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से यहाँ पहुंच गया, t इज इक्वल टू t2 इंस्टेंट पे। इस t2 इंस्टेंट को क्या लिखूंगा मैं, ये टाइम इंटरवल मान लो डेल्टा t है, तो t2 क्या हो जाएगा t1 प्लस डेल्टा t, और ना तो घटा कर देख लो t1 प्लस डेल्टा t माइनस t1, तो ये टाइम इंटरवल कितना आ गया डेल्टा t टाइम इंटरवल आ गया ना। और यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी v है, और जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया है तो कितनी डिस्टेंस कवर की है पार्टिकल ने s, या डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल s है। तो इसको यहाँ पे क्या लिखा जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टाइम इंटरवल डेल्टा t, s इज इक्वल टू यू टाइम इंटरवल डेल्टा t प्लस हाफ ए टाइम इंटरवल का स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a डेल्टा s। ये होंगी इक्वेशन ऑफ मोशन जनरल। जब हमारा पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या हो कांस्टेंट हो और स्ट्रेट लाइन पाथ हो, तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं। अब इनको समझा कैसे जाए, फर्स्ट को v इक्वल टू यू प्लस ए डेल्टा टी, ये मान लो स्टार्टिंग है इंटरवल की स्टार्टिंग, और ये इंटरवल की एंडिंग है, ठीक है। तो इंटरवल की स्टार्टिंग पे अगर पार्टिकल की वेलोसिटी u है और इंटरवल की एंडिंग पे पार्टिकल की वेलोसिटी v है, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट है, और एंडिंग माइनस स्टार्टिंग जो इंटरवल बढ़ा है ना टाइम का वो डेल्टा t है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए डेल्टा t लिखा जाएगा। अब इसको समझो, अगर इंटरवल की स्टार्टिंग पे, टाइम इंटरवल की स्टार्टिंग पे वेलोसिटी u है पार्टिकल की जो कि इनिशियल वेलोसिटी होगी, और एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट है, और डेल्टा t टाइम इंटरवल है,
तो इस डेल्टा टी टाइम इंटरवल में पार्टिकल ने एस डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो उसको लिखा जाएगा यू डेल्टा टी प्लस 1/2 ए डेल्टा टी स्क्वायर। अब इसको समझो, इंटरवल की स्टार्टिंग पे वेलोसिटी पार्टिकल की u है, और इंटरवल के एंडिंग पे पार्टिकल की वेलोसिटी v है, और ए एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल है, यहाँ पे s आएगा। ए एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल है, और इस इंटरवल में पार्टिकल ने s डिस्टेंस ट्रेवल की, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या लिखा जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये जनरल था। अब इसके ऊपर बेस कुछ बहुत अच्छे तो नहीं कह सकते, लेकिन ठीक ठाक अंडरस्टैंडिंग के लिए न्यूमेरिकल कर लेते हैं एक दो। मान लो एक कार है, स्ट्रेट रोड पे चल रही है, और t इज इक्वल टू 0 पे कार रेस्ट पे है, मतलब 0 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है, मतलब रेस्ट पे है t इज इक्वल टू 0 पे, और कार इस तरफ एक्सलरेट हुई, कितने एक्सलेशन से, इतने कांस्टेंट एक्सलेशन से, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ठीक है, टी इक्वल टू 0 पे कार रेस्ट पे है, कार का स्पीडोमीटर 0 किलोमीटर पर आवर रीडिंग बता रहा है, लेकिन जैसे टाइम पास होगा इस कार की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, मतलब रफ्तार बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि कार का एक्सलेशन कांस्टेंट है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कार आगे की तरफ एक्सलरेट होगी। और मान लो मैंने ये पाया, यही कार यहाँ पे पहुंच गई, क्योंकि कार का एक्सलेशन है ना, यही कार यहाँ पे पहुंच गई, और इस कार की वेलोसिटी है जब कार इस पॉइंट पे पहुंची है 60 किलोमीटर पर आवर रफ्तार है। ठीक है, तो ये बताना है कि किस इंस्टेंट पे कार यहाँ पे पहुंची होगी, t इज इक्वल टू t1, एक तो ये बताना है। और जब कार यहां से यहां पहुंची, कार ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की ये बताना है। तो इसको सोल्व करते हैं, और कार आगे चलती जाएगी, लगातार कार की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि एक्सीलरेशन कार का है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि जब कार की वेलोसिटी बढ़ती बढ़ती 60 किलोमीटर पर आवर होगी, तो कितनी दूर पहुंच चुकी होगी, और जब कार की वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर होगी, या जो स्पीड कार की 60 किलोमीटर पर आवर होगी, तो उस टाइम पे स्टॉप वॉच में टाइम की रीडिंग क्या होगी, और कार कितना चल चुकी होगी, और कार को अभी भी आगे जाना है। और क्या बताना है इसमें, व्हाट विल बी डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 4 सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन, पहले तो इन थर्ड सेकंड में, और नेक्स्ट पार्ट में डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 4 सेकेंड। तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी का यूज करूंगा। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में बदलता हूं, डिवाइडेड बाय 3.6, तो ये आएगी 16.66 मीटर पर सेकंड आएगी। और इसको क्या लिखूंगा मैं, u प्लस 80,
टी इज इक्वल टू जीरो पे क्या है, वेलोसिटी जीरो है ना, 0 मीटर पर सेकेंड, प्लस एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो कि कांस्टेंट है, दो टाइम ये इंटरवल t1 माइनस जीरो t1, तो यहां से t1 कितना आ जाएगा 16.66 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आएगा 8.333 सेकेंड। अब ये दूरी भी पता लगानी है, कितनी चल चुकी होगी कार, एस, एस क्या होगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, यू क्या है जीरो, और टाइम क्या है दिस इंटरवल टाइम 8.333 यू टी प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और वो क्या है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये टाइम इंटरवल अगेन 8.33 और इसका स्क्वायर, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार फ्रॉम जीरो से 8.33 सेकेंड, और 8.33 सेकेंड पे कार की वेलोसिटी या जो स्पीड वो क्या होगी 60 किलोमीटर पर आवर, तो ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ जाएगी, 2 से 2 कैंसिल, 8.333 का स्क्वायर, और ये आएगी 69.438 मीटर। और अब क्या पता लगाना है, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन थर्ड सेकंड, थर्ड सेकंड का मतलब समझो पहले क्या होगा, मतलब जब टाइम 2 सेकंड से 3 सेकंड चला होगा ना, ये जो 1 सेकंड है इसको बोलेंगे थर्ड सेकंड, 2 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में कार ने कितनी दूरी तय की होगी, उसका मतलब है थर्ड सेकंड में कार ने कितनी दूरी तय की होगी, तो S3 हो जाएगा u प्लस ए बाई टू इंटू में 2n-1, इसका फार्मूला लगा दूंगा, तो u क्या है जीरो, एक्सेलरेशन 2/2 इंटू में 2n क्या है थर्ड -1, 2 से 2 कैंसिल, 2 तिया 6 में ते गया 5 मीटर। अब इन फोर्थ सेकंड में कितनी दूरी तय की होगी कार ने, फोर्थ सेकंड का मतलब 3 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में जो 1 सेकंड का इंटरवल है ना, इसमें कार ने कितनी दूरी तय की होगी, S4 u प्लस ए बाई टू इंटू में 2n, n क्या है 4 क्योंकि फोर्थ सेकंड है, -1, 2 चौका 8 में ते गया 7 मीटर। तो देख सकते हो जब कार एक्सलरेटेड हो तो अगली सेकंड्स में दूरी बढ़ती जाएगी, ज्यादा तय करती जाएगी कार, स्वाभाविक भी है क्योंकि कार की रफ्तार भी तो बढ़ रही है लगातार, तो ऐसा होना स्वाभाविक भी है। तो 2 से 3 सेकंड के बीच में 5 मीटर दूरी तय की है कार ने, और 3 से 4 सेकंड के बीच में एक ही सेकंड के इंटरवल में 7 मीटर। और अगर मैं बोलूं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, तो इसको क्या लिखूंगा 2 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलियो, तो इंटू में 3.6 कर दूंगा, तो 2 इंटू में 3.6 क्या हो जाएगा 7.2 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड। मतलब कार का जो स्पीडोमीटर है ना वो हर सेकंड में 7.2 किलोमीटर से ऊपर उठ जाएगा, मतलब हर सेकंड में कार की जो स्पीड है वो 7.2 किलोमीटर पर आवर से बढ़ जाएगी, अगर इस एक्सेलरेशन का मतलब समझो तो। नेक्स्ट न्यूमेरिकल किसके ऊपर बेस है, जब कार में हम ब्रेक लगाते हैं ना कार रिटार्डेशन होता है, मान ले टी इज इक्वल टू जीरो पे हमारी कार यहाँ पे है, और टी इज इक्वल टू जीरो पे यहाँ पे कार की रफ्तार दे रखी है 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है।
और यहां से हमने ब्रेक लगाने शुरू किए हैं, ऐसा समझो ब्रेक लगाना शुरू किया और वो शुरू करे रखा, एक कार आगे बढ़ती जाएगी, इसकी रफ्तार घटती जाएगी और वो ब्रेक लगाए रखा, और जिसके कारण ये पाया कि रिटार्डेशन, मतलब कार की रफ्तार घटती जाएगी ना तो रिटार्डेशन आएगा। वो रिटार्डेशन कितना मिला, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव। जब रिटार्डेशन हो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो एक्सेलरेशन को क्या लिखा जाएगा, -3। और क्या है, ये कांस्टेंट भी है। और मैंने ये पाया, ये बताना है कि किस इंस्टेंट पे हमारी कार जाके रुकेगी, क्योंकि ब्रेक लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आगे जाके रुकेगी, उसकी रफ्तार लगातार कम होती जाएगी। तो T इज इक्वल टू कैपिटल T इंस्टेंट पे हमारी कार यहाँ पे रुक गई, तो मतलब कैपिटल T टाइम लगा कार को यहाँ से यहाँ, इसकी रफ्तार कम होते होते और फाइनली 0 पे आ गई रफ्तार। और ये जो ब्रेक लगाए हैं यहाँ से यहाँ तक, उसके कारण कार में रिटार्डेशन आया है -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या कार का एक्सेलरेशन -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कितने टाइम में कार रुकी ये बताना है, कार को रुकने में कितना समय लगा, कैपिटल T। और कार को रुकने तक कार ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, कैपिटल S पता लगाना है। चलो इसको सोल्व करते हैं। T इज इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u, जो कि 80 किलोमीटर पर आवर गिवन है। इसको मीटर पर सेकंड में बदलूंगा मैं, 80 भाग में 3.6 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो 80 भाग में 3.6, ये कितना आएगा, 22.22 मीटर पर सेकंड यूजिंग कैलकुलेटर। और फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 है ना, u 80 किलोमीटर पर आवर है, या 22.22 मीटर पर सेकंड बोल दो। फाइनली जब जब कार ब्रेक लगाने के कारण जो रिटार्डेशन आएगा उसके कारण यहाँ पे आके रुक जाएगी, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। और टाइम इंटरवल कितना है, T-0 कैपिटल T। तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80 का फॉर्मूला लगाऊंगा। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 22.22 मीटर पर सेकंड प्लस एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ध्यान में रखना, जब रिटार्डेशन हो तो एक्सेलरेशन को नेगेटिव लिया जाता है, -3, तो -3। और टाइम इंटरवल कितना, T-0 कैपिटल T। तो कैपिटल T आ गया 22.22 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ जाएगा 7.4 सेकंड। कार को रुकने में 7.4 सेकंड लगेंगे। 7.4 सेकंड के बाद में कार यहाँ पे आके रुकेगी, और कितनी दूर आके रुकेगी इसका भी पता लगाना अभी बाकी है। तो इसका कैसे पता लगाएंगे, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फॉर्मूले का यूज करते हुए। टी क्या है यहाँ पे, टाइम इंटरवल कैपिटल T-0, यू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन टाइम इंटरवल का स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 80 किलोमीटर पर आवर, जो कि मीटर पर सेकंड में इतनी आई है, 22.22। और यहाँ पे टाइम इंटरवल कितना है, 7.4 प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है, -3, और टाइम इंटरवल 7.4 और उसका स्क्वायर। तो इसको सोल्व करते हुए ये आएगी 82.288 मीटर। मतलब कार में जो मैंने ब्रेक लगाए हैं जिसके कारण कार में रिटार्डेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया है, या एक्सेलरेशन -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया है, तो कार की रफ्तार को 80 किलोमीटर पर आवर से 0 तक जाने में कितना समय लगेगा, 7.4 सेकंड। और इतने समय में कार कितना चल चुकी होगी और रफ्तार घटती घटती 0 हो चुकी होगी,
कितना चल चुकी होगी कार? 82.288 मीटर। कितना टाइम लगेगा? 7.4 सेकेंड। यहाँ पे t इक्वल टू 0 है, तो कैपिटल T कितना आ जाएगा? 7.4 सेकेंड। अब मुझे ये भी पता लगाना है, मान लो डिस्टेंस कवर्ड बाय कार 2 से 3 सेकेंड। जीरो 2 से 3 सेकेंड के बीच में, मतलब 2 सेकेंड पे कुछ कार यहाँ पे आई होगी, 3 सेकेंड पे कुछ यहाँ पे आई होगी, तो 2 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच में डिस्टेंस कवर्ड बताओ। और 3 सेकेंड से 4 सेकेंड के इंटरवल में डिस्टेंस कवर्ड बताओ इस कार के द्वारा। तो 2 से 3 सेकेंड के बीच में ये कौन सी सेकंड है? तीसरी सेकंड। तीसरी सेकंड में डिस्टेंस कवर्ड बताओ बाय कार। और 3 से 4 सेकंड का मतलब क्या है? फोर्थ सेकंड में कार ने कितनी दूरी तय की होगी। और कार की रफ्तार घट रही है लगातार, ये भी देखो। तो तीसरी सेकंड में जितनी भी दूरी तय की होगी, चौथी सेकंड में कार ने उससे कम दूरी तय की होगी। तो पहले S3 निकालते हैं। तीसरी सेकंड में कार ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, किसका यूज करेंगे? एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाय 2 इंटू में 2n-1 इस फॉर्मूले का। डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, ये फॉर्मूला होता है ना nth सेकेंड में डिस्टेंस कवर करने का। तो n की जगह यहाँ पे 3 पुट हो जाएगा। 2 सेकेंड से 3 सेकेंड का जो 1 सेकेंड का इंटरवल है, इसको बोलेंगे तीसरी सेकेंड। तो तीसरी सेकंड में कार ने कितनी दूरी तय की होगी? यू क्या हो जाएगा? 22.22 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन नेगेटिव -3 डिवाइडेड बाय 2 एन क्या? 3-1। तो यूजिंग कैलकुलेटर ये आता है 14.72 मीटर। 2 सेकंड से 3 सेकंड के इंटरवल में कार ने इतनी दूरी तय की होगी, या तीसरी सेकंड में। अब चौथी सेकंड में डिस्टेंस कवर निकालते हैं, मतलब S4। ये क्या है? 2 सेकंड से 3 सेकंड के इंटरवल में, या तीसरी सेकंड में कितनी दूरी तय की कार ने। अब चौथे सेकंड में तो 22.22 प्लस -3/2 इंटू में 2n क्या हो जाएगा? 4-1। इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 11.72 मीटर। ये कार ने दूरी तय की है 3 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में, कार ने इतनी दूरी तय की। या इसको बोलूंगा मैं चौथे सेकंड में कार ने इतनी दूरी तय की, इन 4th सेकंड। और 2 सेकंड से 3 सेकंड के इंटरवल में कार ने 14.72 मीटर दूरी तय की। या तीसरे सेकंड में कार ने 14.72 मीटर दूरी तय की। ये देखो, ये कम है, ये ज्यादा है, स्वाभाविक भी है, क्योंकि कार की रफ्तार लगातार कम हो रही है ना, ब्रेक लग रहे हैं लगातार। उन ब्रेक लगने के कारण कार में रिटार्डेशन कितना आया? -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इस एक्सेलरेशन या जो रिटार्डेशन है -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगर इसको समझें प्रैक्टिकली तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और मीटर पर सेकंड को मैं किलोमीटर पर आवर में कैसे बदलता हूँ? 3.6 से गुणा करके। तो ये आ जाएगा -10.8 किलोमीटर पर आवर डिवाइडेड बाय सेकंड। मतलब हमारी कार का स्पीडोमीटर हर सेकंड में 10.8 किलोमीटर पर आवर से नीचे आ जाएगा, और जिसके कारण 7.4 सेकंड में कार की रफ्तार 80 किलोमीटर पर आवर से घट के 0 हो जाएगी, कार यहाँ पे रुक जाएगी। और कितनी दूरी तय करेगी? 82.288 मीटर। तीसरे सेकंड में इतनी दूरी तय करेगी, चौथे सेकंड में इतनी दूरी तय करेगी। तो इसके ऊपर बेस्ड कुछ बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।